हेलो। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीमोस का इंट्रोडक्शन। पीमोस क्या होता है। वैसे हम लोग पीमोस का इंट्रोडक्शन एनमोस और पीमोस का देख भी चुके हैं। आप पिछले लेक्चर्स में एक बार जाकर देखिएगा। उसी को थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करेंगे और पीमोस का यूज करके इन्वर्टर बनाएंगे, पीमोस का यूज करके नैंड गेट बनाएंगे और पीमोस का यूज करके नॉर गेट बनाएंगे, है ना। सो बने रहिए मेरे साथ। पीमोस का मतलब है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, है ना। पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ओके, सो पीमोस इस तरह से देखिए। यहां पर हम लोग एन चैनल लेते हैं, है ना। एन यहां पर एन टाइप का सबसेट रहता है, बहुत हल्का डोपिंग किया हुआ रहता है एन टाइप का, है ना। और इसी में यहां पर एक P प्लस का डोपिंग किया रहता है और यहां पर भी P प्लस का डोपिंग किया रहता है ना। और यहां SiO2 का एक पूरा लेयर रहता है जो इंसुलेटर होता है, SiO2। और यहाँ एक पॉलीसिलिकॉन का एक लेयर होता है जो एक कंडक्टर की तरह काम करता है ना। पॉलीसिलिकॉन, है ना। ये है आपका एक टर्मिनल। इसको आप सोर्स बोल सकते हैं, इसको आप ड्रेन बोल सकते हैं और इसको गेट बोल सकते हैं। ये सोर्स और ड्रेन, है ना, दोनों इंटरचेंजेबल है। आप इसको गेट इसको ये जो सोर्स है इसको ड्रेन बोल सकते हैं, है ना, और इंटरचेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि ये इसका डोपिंग और इसका डोपिंग एकदम सिमिलर होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यहां पर किसी भी तरह का कोई अभी तक चैनल नहीं बना है। तो अगर अभी हम लोग यहां पर कोई वोल्टेज देते भी हैं, है ना, इस तरह का VDS, तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो नहीं होने का मतलब यह है कि अभी तक यहां चैनल बना ही नहीं है। तो पहले चैनल बनाते हैं। चैनल कैसे बनाते हैं? यहां पर होल्स हैं, तो होल्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? बीच में होल्स चाहिए, तभी तो ट्रेवल करेंगे। और होल्स कैसे आएंगे, है ना। होल्स के लिए यहां पर कैसा चार्ज लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव की निगेटिव? यहां पर गेट पर निगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये बीच में इंसुलेटर है ना। तो यहां पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दे देते हैं, बीच में इंसुलेटर है, तो इधर से इस लेयर पर सारा चार्ज इधर से जमा होगा यहीं तक, इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि इधर तो होल है। तो यहां पर अट्रैक्ट करके इस तरह से एक चैनल बनेगा, है ना। इस तरह से एक चैनल बनता है ना। इधर होल्स रहते हैं। तो ये होल्स तब बनेगा जब इसका वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। कुल मिला के नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है कि 0 दे रहे हैं। जब VGS नेगेटिव होने का मतलब क्या है? अगर VGS नेगेटिव दे रहे हैं तब जाके ये चैनल बन रहा है, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि पीमोस में जब भी हम लोग 0 इनपुट देंगे गेट पर, यहां पर नेगेटिव दे रहा है मतलब 0, तो जब 0 सप्लाई देंगे तब जो है पीमोस ऑन हो जाएगा, है ना। और जब यहां पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, है ना, गेट पर, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर कोई भी चार्ज होगा ही नहीं, नो प्रॉब्लम,
पहले से ही चार्ज नहीं था, अब तो और भी नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीमॉस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तब तक कुछ बना ही नहीं होगा। अगर हम यहां पर पॉजिटिव दे देते हैं तो ये कोई भी चीज नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना, या 0 भी देते हैं तो भी चीज नहीं बनेगा यहाँ कुछ, है ना। तो यहां पर चैनल नहीं बना तो ये अभी ऑफ माना जाएगा। ओके, सो ये तो हुआ पीमॉस का कंस्ट्रक्शन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग इसके इनपुट में, है ना, इसका नोटेशन इस तरह से होता है ना। एक तो ये नोटेशन है जो किताबों में आपको मिलेगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखना चाहिए आपको, है ना, इस तरह से, ठीक है। ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन है और ये गेट है। लेकिन आप जब बुक्स में देखेंगे, इंडस्ट्रियल नोटेशन में देखेंगे आप अगर, तो ये है इंडस्ट्रियल नोटेशन और इसी का हम लोग यूज करेंगे, है ना। यहां पर क्या है, इस तरह से एक बबल रहेगा, ये गेट होगा, ये ड्रेन होगा और ये सोर्स होगा, है ना। तो जब भी ये बबल रहेगा तो हम लोग मानेंगे कि ये पी मॉस है, और अगर यहां पर बबल नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, एन मॉस है। तो चलो खैर, तो जैसे ही यहां हम लोअर वोल्टेज देते हैं, निगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। मतलब 0 देने के बाद ये ऑन हो गया, है ना। सॉरी, अगर इसमें निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ये ऑन हो जाता है ना, ऑन हो जाता है। अगर इसको हम 1 देते हैं, माने पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो ये ऑफ ही रहता है। तो ये चीज समझना है, और इसी को एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए, है ना, अब हम लोग आज से इसी नोटेशन को यूज करके इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बहुत सिंपल सा बात है, ए पीमॉस इन्वर्टर, पीमॉस इन्वर्टर, है ना। कैसा होगा ये इन्वर्टर, ओके। सो ये क्या है, पीमॉस है ना, और ये पर यहां क्या है, वी डी, ओके। यहां से हम आउटपुट लेते हैं वाई, और यहां नीचे में एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, है ना। या कभी आप एनमोस लगा के आप इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, रजिस्टर की तरह काम करेगा वो। लेकिन खैर यहां पर आपको रजिस्टर लेना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पीमोस का बात कर रहे हैं, तो यहां हमने एक रजिस्टर ले लिया है। ठीक है, यहां पर इनपुट है ए और यहां पर आउटपुट है वाई। देखते हैं ये इन्वर्टर की तरह काम करता है या नहीं करता है। ये क्या होगा, ये एक स्विच की तरह काम करेगा, तो इसलिए थोड़ा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये एक जो ए पर डिपेंड करेगा कि ए 1 है या 0 है, तब ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट होगा, देखेंगे। और इसके नीचे यहाँ आउटपुट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है ना। पहला केस लेते हैं, जब ए 0 है। ए 0 होने का मतलब क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा क्या ऑफ होगा, है ना। जो ट्रांजिस्टर है दैट विल बी ऑन। ऑन होने का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट होने का मतलब कि ये आपका आउटपुट डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हो गया, इससे, तो ये हो गया VDD। तो जैसे हमने इनपुट 0 दिया, आउटपुट क्या हो गया, अब केस लेते हैं दूसरा। When A is equal to 1, है ना। जब यहां हम 1 देते हैं तो क्या होगा, ये जो PMOS है ये हो जाएगा ऑफ। ऑफ होने का मतलब क्या है, ये इस तरह से ओपन सर्किटेड हो जाएगा, मतलब इसका ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सीधा रजिस्टर के थ्रू ये कनेक्टेड है। अब यहाँ ग्राउंड से सीधा कनेक्टेड है, इसमें करंट कुछ होगा नहीं, तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होना नहीं है, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, 0। 0 मतलब आउटपुट इज 0।
जब हम इनपुट 1 दे रहे हैं, जब इनपुट हम लोग 1 दे रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है 0। ये किसका ट्रूथ टेबल है? ये ट्रूथ टेबल है पीमॉस इन्वर्टर का, है ना। तो ये जो सर्किट हुआ ये किसका हुआ? पीमॉस इन्वर्टर। अब हम लोग इसी के कड़ी में क्या देखेंगे? पीमॉस नैंड गेट, ठीक है। फिर देखेंगे पीमॉस नॉट गेट। ओके, सो पीमॉस नैंड गेट, है ना। पीमॉस का यूज करके नैंड गेट कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, 2 पीमॉस लीजिए इस तरह से पैरेलल में। ये एक का इनपुट A है और दूसरे का इनपुट यहां पर B है ना। ओके, और यहां इस तरह से आप लगाइए, ऊपर सीधा VDD से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों के ड्रेन को और इसके सोर्स को, सॉरी ये सोर्स यहां ऊपर कनेक्टेड होगा, ड्रेन यहां इसका नीचे रजिस्टर लगाइए, यहां से आउटपुट लीजिए, है ना। 2 पीमॉस पैरेलल में, है ना, उसका ऊपर दोनों कनेक्ट करके VDD, नीचे दोनों को कनेक्ट करके एक रजिस्टर, और ये रजिस्टर और ये दोनों पॉइंट जो है यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे और तब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है ना। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट बनेगा इस तरह से। ये है VDD, यहां से आउटपुट लेंगे Y, ये आपका रजिस्टर है R और ये ग्राउंड है, आपको पता है ये ग्राउंड है। ये है ट्रांजिस्टर Q1 के लिए, ये लेट अस सपोज Q2 के लिए, तो यहां B, क्योंकि Q2 का इनपुट क्या है B। अब हम लोग एक एक करके केस लेते हैं, है ना। A, B और Y, यहां एक हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। 0 0 1 1, है ना, इस तरह से 0 1 0 1। यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं A और B को लेके, इसलिए यही चारों हमने लिया है। ओके, नाउ सी, यहां जब पहला केस लेते हैं, when A is 0 and B is 0, A is 0 and B is 0, तो क्या होगा? ये ट्रांजिस्टर भी ऑन, ये ट्रांजिस्टर भी ऑन। ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किटेड। ये A0 मतलब Q1 इज ऑन, मतलब ये शॉर्ट सर्किटेड। B is 0 मतलब B, Q2 इज ऑन मतलब B इज शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सो करंट इधर से भी फ्लो होगा, इधर से भी फ्लो होगा, लेकिन यहां तक कहीं कोई रजिस्टर है नहीं, तो मतलब ये जो आउटपुट है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VDD। तो यहां का वोल्टेज कितना हो गया? VDD। VDD मतलब लॉजिक 1, है ना। VDD ना, VDD मतलब लॉजिक 1। ओके, लेट अस सी द सेकंड केस व्हेन A is 0 and B is 1. A is 0 and B is 1. A0 means जो ये PMOS है Q1, ये क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किटेड। B is equal to 1 मतलब हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया गेट में, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब ओपन सर्किटेड। ओके, नाउ अब इसका क्या होगा आउटपुट? देखिए, अब इधर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, अभी भी करंट फ्लो होगा इसके थ्रू, और ये यहां डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? इस पाथ के थ्रू, VDD से। तो यहां आउटपुट क्या आएगा? VDD। VDD मतलब लॉजिक 1, ठीक है। नाउ द थर्ड केस व्हेन A is
1 and B is 0. Okay, now see the case. When A is equal to 1 means this Q1 is PMOS है ना, तो PMOS क्या होता है, जब हम गेट में पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा. ऑफ होने का मतलब कि ओपन सर्किट. ओके, सी द सेकंड केस. व्हेन B is 0, B is 0 मतलब नेगेटिव सप्लाई. नेगेटिव सप्लाई इन द गेट मीन्स इट इज ऑन. ऑन मीन्स शॉर्ट सर्किटेड. नाउ इट इज short circuited through this path, है ना. Again output is VDD means 1. Now the last one is this case when A is 1 and B is also 1. What will happen, we'll see. A is 1 means Q1 is off, so this is open circuit. B is 1 means Q2 is also off, means this is also short circuit or open circuited. So there is no any connection to VDD now, है ना. So there is no any current through this. I is 0, so voltage drop is 0 here through this resistor, because voltage drop कितना होता है, V equal to IR, V equal to IR, है ना. So I is 0, so voltage 0, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये यहाँ होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0. तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 0. 0 मतलब आउटपुट ही 0. अब ये जो ट्रूथ टेबल है, इससे क्या हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि 1 1 1 0 0 0 पे 1 है, एक भी 0 है तो आउटपुट 1 है. ऐसा कौन सा आउटपुट, कौन सा गेट आउटपुट देता था, NAND, है ना. तो इस तरह से, क्योंकि एंड का आउटपुट क्या होता था, 0 0 0 1, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये NAND है ना. तो NAND गेट हम लोगों ने बना लिया विद द हेल्प ऑफ PMOS. दो PMOS को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, उसके नीचे एक रजिस्टर लगा दीजिए, दोनों के बीच से आउटपुट ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा, NAND गेट यूजिंग PMOS. And this last one is the NOR gate. How can we construct a NOR gate using this one, है ना. PMOS NOR gate, है ना. So आपको पता है सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या बना था, NAND गेट. तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NOR गेट. सो NOR गेट बनाइए, सीरीज में कनेक्ट कीजिए. एक ये ट्रांजिस्टर Q1, इसका इनपुट A, ये ट्रांजिस्टर Q2 है ना, इसका इनपुट B, और ये दोनों क्या है, PMOS. PMOS के नीचे यहां पर क्या लगाते हैं, रजिस्टर, और यहां से सीधा क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, और यहां क्या लेते हैं, सप्लाई VDD, है ना. अब इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो यहां एक यहां से आउटपुट लेना पड़ेगा भाई, और ये है आपका VDD, है ना. दो स्विच हो गए, एक ये और एक B, है ना. ये वाला है और ये दूसरा B, है ना. लेट अस सपोज जब A भी 0 है और B भी 0 है, ये पहला केस लेते हैं, फिर क्या होगा, A is 0, B is 0. A 0 होने से PMOS क्या होता है, ऑन. ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट. B 0 होने से PMOS क्या होता है, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किटेड. तो शॉर्ट सर्किटेड है. Y is directly connected to VDD now, है ना. So output is 1. Very simple. Now take the second one, 0 1. A is 0, B is 1. A is 0 means
है ना। ये A is 0 means Q1 is on means short circuited, and B is 1 means this Q2 is off। PMOS क्या होता है, ऑफ हो जाता है अगर हम इनपुट में हाई देते हैं। तो ये ऑफ हो गया, ऑफ मतलब ओपन सर्किटेड। क्या ये सर्किट कंप्लीट हुआ? नहीं। ये Y is डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड भाया दिस रजिस्टर R, है ना। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सप्लाई ही नहीं है, तो इसके थ्रू करंट भी जीरो है ना। करंट जीरो है तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं है, वोल्टेज भी जीरो है, तो जो यहाँ का वोल्टेज है यहाँ का होगा। सो आउटपुट इज जीरो। नाउ टेक द सेकेंड थर्ड केस, दिस वन। A is 1, B is 0। A 1 होने का मतलब क्या है? Q1 ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। ऑफ मतलब ओपन सर्किटेड। B 0 होने का मतलब क्या है? Q2 ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑन होगा। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किटेड। क्या ये फिर से सर्किट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ है, अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। आउटपुट फिर से क्या आएगा? 0। नाउ इन द लास्ट केस व्हेन A is 0, A is 1 and B is 1, दोनों 1 है, A भी 1 है और B भी 1 है। फिर क्या होगा? A 1 होने से Q1 क्या हुआ? ऑफ। ऑफ मतलब ओपन सर्किटेड। B 1 होने से Q2 क्या हुआ? ये भी ऑफ मतलब ओपन सर्किटेड। तो क्या हुआ? कहीं से कनेक्शन नहीं है इसका VDD से, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा? इट विल बी 0, है ना। ये जो आउटपुट है वो किससे रिजेंबल करता है ना। ये रिजेंबल करता है नॉर गेट के ट्रूथ टेबल से। नॉर गेट, है ना। तो ये क्या है? नॉर गेट है, क्योंकि और गेट क्या होता है? 0 1 1 1, इसका जस्ट उल्टा है ना। तो सो इट इज नॉर। तो आपको नॉर बनाना है पीमोस का यूज करके। 2 पीमोस लीजिए, सीरीज में कनेक्ट कीजिए, उसके नीचे एक रजिस्टर लगाइए, ये दोनों के बीच से आउटपुट लीजिए और इनपुट कहां से देना है? Q1 के गेट से। दूसरा इनपुट कहां से देना है? Q2 के गेट से, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सीमोस पर होगा, तो मिस मत कीजिएगा। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।